नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हादसे की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं। अब ये भी आपको बता दें कि बारूद का खुलासा जो खेल है वो किस तरह से जारी है। हम आपको हरदा में एक और पटाखा फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां अब भी खुले में बम और पटाखे सुखाए जा रहे हैं। रिहायशी इलाके में बिना सुरक्षा इंतजाम के बारूद का ये ढेर हादसे को न्योता दे रहा है और नजर आ रहा है। देखते हैं फैक्ट्री के अंदर से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर एक और पटाखा जो फैक्ट्री है और उसके अंदर पटाखे अगर सुखाए जा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। रिहायशी इलाका है, इस इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में बारूद लाने कैसे दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये जो हादसा हरदा में हुआ है उसकी लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। आग को बुझाने के लिए तमाम दमकल की टीम जो है कोशिशें कर रही हैं। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच हम आपको एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, अभी भी पटाखा फैक्ट्री के भीतर खुले में पटाखे रखे गए हैं। एक और हरदा की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पटाखे निर्माण किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, और मौत के कारखाने का अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। सहयोगी वहां पहुंचे और किस तरह से देखिए वहां को जो पटाखे सुखाए जा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अब भी बारूद के ढेर का तस्वीरें आपको समझ में आ रही होंगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से खुले में ये बारूद रखा गया है, सुखाया जा रहा है। हरदा बारूद की ढेर पर खड़ा है। जिस कंपनी की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसकी दूसरी कंपनी में हम मौजूद हैं, और ये देखिए किस तरीके से खुले में बारूद रखे हुए हैं, और इन बारूदों के जरिए यहां पर सुतली बम तैयार किया जाता है। अभी आपको ये बारूद और डिब्बों की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसके बाद ये सुतली है जो इस बमों पर लपेटी जाती है। और इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा बारूद से भरा हुआ है। इसके बाद ये सुतली से लपेटकर इस तरीके का बम तैयार होता है, जिसे सुतली बम कहते हैं। और ये जो कंपनी है सोमेश राजू अग्रवाल की, इसी की कंपनी में एक हादसा होता है, आग लगती है, 11 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। और ये जो दूसरी कंपनी है उसकी तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। अभी तो आप सिर्फ ये बम बनते हुए देख रहे हैं, और जो तैयार बम हैं उन्हें किस तरीके से खुले में सुखाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहां पर 2 जंग खाते सिर्फ आग बुझाने वाले यंत्र हैं, और वो यंत्र काम करते भी हैं या नहीं करते इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। ना तो यहां पर रेत से भरी हुई बाल्टियां हैं, ना ही अगर आग लगती है तो आग को बुझाने के पुख्ता इंतजाम है। नजर दौड़ाइए, जहां तक नजर दौड़ाएंगे ये हरे कलर की एक पैकेट में लपेटा हुआ जो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई मामूली वस्तु नहीं है। ये एक तरीके का विस्फोटक है, बम है। और जिस तरीके से यहां पर बारूद रखे गए हैं, अगर उन बारूदों में आग लग जाए तो जो हादसा हमने अभी देखा है उससे बड़ा हादसा एक और हो सकता है। ऐसे कई हादसे हरदा में हुए, लेकिन प्रशासन ने न तो सीख ली और ना ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। और यही वजह है कि आज हरदा में 11 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं और सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, बम जो सुतली बम होता है उसे कैसे तैयार किया जाता है, उसका पूरा मटेरियल खुलेआम यहां पर रखा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जी मीडिया पर जो आप देख रहे हैं, और यहां पर भी किस तरीके से सुतली बम को तैयार करके रखा गया है। सवाल कई हैं, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। जो लोग हैं हरदा के, अभी भी वो इस धमाके के बाद दहशत में हैं। जी मीडिया की टीम ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं। ये कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं, उसी मालिक की फैक्ट्री है। ऐसी कई फैक्ट्रियां हरदा में संचालित हो रही हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, हरदा। और चलिए खबर को विस्तार देंगे। सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, हरदा के उस हादसे से उपजे दर्द के निशान कई शक्लों में हमारे सामने आ रहे हैं। किसी ने अपनी जान गंवा दी है तो कोई जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया ने दिखाई है, किस तरह से अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, जरा आकाश इस पर विस्तार दीजिए, क्या हो रहा है? देखिए, आंसू, दहशत
और आक्रोश तीनों हरदा की जनता में देखने को मिल रहा है। जो बम बनाने की फैक्ट्री है उसके ठीक सामने हम मौजूद हैं। यहीं पर अंदर सरेआम जो बारूद है उसे सुखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अब हरदा के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और लोगों का कहना है कि जितनी पटाखा बनाने की फैक्ट्रियां हैं जो रहवासी क्षेत्रों में है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए और बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर इन लोगों ने चक्का जाम कर दिया कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? कहीं नहीं, फैक्ट्री बंद करवाना चाहते हैं। कितनी फैक्ट्रियां चल रही है अभी? दो चल दिए, दो दोनों रहवासी इलाके में। हाँ नहीं पे रहवासी। आप लोगों को डर है कि यहाँ डर है ना हमको जी? क्या कह रहे हैं? 99% डर है सर यहाँ पर। इसके पहले का कभी यहाँ हादसा हुआ है? हादसा हुआ है सर, 2-3 बार हुआ है, 2-3 लोगों की जान चले गई। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि दोनों फैक्ट्री बंद हो। दोनों फैक्ट्रियों को बंद किया जाना चाहिए, लोगों की मांग है। और फैक्ट्री उतनी दूर पर है, आप अंदाजा लगाइए जहां हादसा हुआ है उससे 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये उसी मालिक की दूसरी फैक्ट्री है जहां पर अभी भी खुले में जो बारूद है, जो बम है वो मौजूद हैं। सवाल यह है कि यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इस फैक्ट्री का एक कर्मचारी यहां मौजूद नहीं है। अब जो प्रशासन है उससे लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरी सामग्री को नष्ट किया जाए और दोनों फैक्ट्रियों को बंद किया जाना चाहिए। यहां तक कि बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी मांग जो लोग हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में दहशत है। इतना बड़ा हादसा, इतना भीषण धमाका हुआ कि जैसे भूकंप के बाद आप महसूस करते हैं कि घर की दीवारें हिलने लगती हैं, उसी तरीके से यहां 20 किलोमीटर के आसपास घरों की दीवारों में दरार तक आ गई, लोगों के बर्तन तक गिर गए, कई घर तबाह हो गए हैं, कई जिंदगियां खत्म हो गई हैं। और ये जो बारूद है ये मौत का बारूद है, ये कारखाना मौत का कारखाना है। और अभी भी यहां पर देखिए सरेआम बारूद को सुखाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं हरे कलर का ये बम है और ये विस्फोटक बम है। अगर अंदाजा लगाएं कि एक साथ इतने बमों में अगर आग लग जाए तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है। और इसके भीतर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर केमिकल यानी कि बारूद की भराई होती है। देखिए बारूद जो है वो खुलेआम रखे हैं और अगर यहां पर आग लगती है तो सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, रत्ती भर इंतजाम सुरक्षा के नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं उस कारखाने के भीतर से जहां पर सुतली बम और पटाखा तैयार होता है। जो सीमेंट जैसा पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है ये बारूद है और इसी बारूद को अंदर भरा जाता है। आप लोग यही के रहने वाले हैं? हाँ, यही के रहने वाले हैं। 50 गोडाउन है सर अभी यहाँ पे। हाँ। और करीबन 3 से 4 हजार पब्लिक काम करती है और यहाँ से रेटा करीबन गांव हमारा आधा किलोमीटर दूरी पे है। और हमारा कहना है कि दोनों फैक्ट्री यहाँ पे बंद की जाए। अच्छा। बोल्डीजर लाए और बोल्डीजर तुड़वाए जाए। शासन से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? अभी कोई बात नहीं हुई। हमारी मांग है कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए यहाँ से। हादसे के बाद दहशत है, डर है। दहशत है, डर है, हमारे को बहुत ज्यादा दहशत है, बहुत ज्यादा डर है। क्यों छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पटाखे बनाते हैं। इतना बड़ा धमाका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना बड़ा धमाका हमने कभी नहीं देखा साहब। और ये पहली बार धमाका देखा। पहले बार धमाका देखने के बाद हमको दहशत बैठ गई हमारे दिल में। विकास ये तस्वीरें वाकई में चिंताजनक हैं, क्योंकि जो कंपनी का संचालक है लगता है कि उसे लोगों की जान से खेलने का शौक है, क्योंकि इसके पहले 3 हादसे कई मौतें हो चुकी हैं। लेकिन बावजूद ना तो कंपनी के मालिक ने व्यवस्थाएं दुरुस्त की, ना तो जिला प्रशासन को यह महसूस हुआ कि समय रहते सख्त कार्रवाइयां की जाए ताकि इतना बड़ा हादसा ना हो। संभवतः हादसे का इंतजार न रहे। क्या इस फैक्ट्री के अभी कोई कर्मचारी या मालिक या उसके आसपास के लोग कोई नजर नहीं आ रहा है? मालिक तो गिरफ्तार हो गए ब्रजेश, कर्मचारी हादसे के बाद फरार चल रहे हैं, कोई यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब सब डर में है, सबको दहशत है। तीनों जो कंपनी के मालिक हैं सोमेश और इसके साथी सोमेश नंदलाल अग्रवाल, ये इनके नाम पर लाइसेंस है, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यहां जितने कर्मचारी काम करते हैं वो कर्मचारी कल के बाद से यहां नजर नहीं आ रहे हैं। ये दूसरा गोडाउन भी उधर है जहां पर और तमाम सामग्रियां हैं। इसके साथ ही एक यहां पर जो बारूद पीसने की मशीन है वो बारूद पीसने की मशीन भी है। और अधिकतर हादसे उसी दौरान होते हैं जब बारूद को पीसा जाता है। और इसके पहले भी क्योंकि हादसा हुआ है, कई कंपनियां इस संचालक की हैं हरदा में, इसके अलावा भी अन्य जगहों पर कंपनियां संचालित की जा रही हैं। लोगों को बहुत शिकायतें हैं क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और ऐसे इलाकों में जब आप कंपनी संचालित करते हैं तो सबसे पहले इतनी बड़ी आबादी में कंपनी संचालन की अनुमति किस तरीके से मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब लोगों का क्योंकि ये कहना है कि कई बार ताले लगते हैं और फिर ताले खुल जाते हैं,
आखिर ऐसा क्या होता है। देखिए जहां नजर दौड़ाएंगे वहां पर बारूद, बम और पटाखे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। संभवतः बिल्कुल बिल्कुल आकाश, ये जो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं ये गवाही पेश कर रही है कि किस तरह से अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में अगर वहां बारूद मौजूद है तो किस तरह से इस पर एक्शन होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। आकाश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।